पहले के कर्म काटने ही मुश्किल हो गए हैं, फिर नए कर्म कौन बनाए। पहले के कर्म काटने ही मुश्किल हो गए हैं, फिर नए कौन बनाए। प्यार से थोड़ा बोलेंगे, हे परमात्मा तू समझ, तेरी आत्मा से माफी लेते हैं, बहुत सी तुमको ब्लेसिंग करते हैं कि तुम राइट चलो, पर हम ऊपर से कुछ नहीं बोलेंगे। जब कोई श्रद्धा रखे कि मेरी गलती निकालें, तो हम एक शब्द बोले ना। जब भी कोई हमारी श्रद्धा रख के बोले प्रेम मेरी ये गलती निकालो, तो मैं बोलूं तो वो खुश भी होगा, उसको हमेशा प्रेम रहेगा। पर ऐसे ही मैं कर्तापन बन के लोग तो हमारी आपस में दूरी बन जाएगी। क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, कर्मों का खाता क्यों खोला, क्यों खोला, क्यों खोला। सब कर्मों को आसक्ति का सर्वदा अभाव रहता है। परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो वास्तव में कुछ नहीं करता है। नहीं भक्ति कर सकते हो, नहीं भजन कर सकते हो, नहीं वाणी मनन कर सकते हो, तो खाली यही कहो जो करो बोलो भगवान ने कराया। रट लगाओ भगवान ने पहुंचाया, भगवान के हुक्म से हुआ। छोटा वचन पकड़ो। कहाँ सारा टाइम कोई बैठकर ब्रह्म ब्रह्म करता है। किसको ताकत है कि एक पल ब्रह्म को ना भूलो। ये तो आसान है जो बोलो कि भगवान के हुक्म से हुआ, ये नहीं बोलो कि मैंने किया। कोई अचानक भी बोले इतना अच्छा बना कि बनाया किसने बनाया है, बोलो निराकार ने बनाया है। मैंने कहाँ बनाया है, मेरे ऊपर क्यों कलंक लगा रहा है कि मैंने कुछ किया, कि मैंने कुछ किया। खुशी नहीं होवे, हंसी नहीं आए, बल्कि आंसू आए, अंदर दर्द होवे। हमने बच्चों को पाला, हमने पैदा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम क्रेडिट ले लेंगे। भगवान भी देखता है कि हम कितना कर्ता पने में हैं। हमारे ऊपर गुरु ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी है। हमारे यहां से एक भी सेवा किसी को नहीं दी गई है। कोई बंधन नहीं है तुम्हारे ऊपर कि तुमको संख्या बढ़ानी है, पर शिष्य बनाने ही हैं। तुमको अजाई की बातों में क्यों डालें। अगर इन सब बातों में फंसाएं तो तुमको मुक्ति का मजा ही नहीं मालूम होगा। गुरु ने हमको सिखाया कि तुम मुक्त हो जाओ, तो हमको सब कुछ मिल गया, हमको सब कुछ मिल गया। कर्म को समझे, सबसे पहले कर्म को जाने, कर्म को समझे। पहले के कर्म काटने ही मुश्किल हो गए हैं। जीवन मिला, हम अपने आप को असेस करें। जब से होश में आए या इस धरती पे आए, बचपन से जवानी में आए, जवानी से और आगे बढ़े तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा जीवन चल रहा है। रील पीछे घुमाओ, कितने कर्म जो प्रारब्ध कर्म हैं। 3 किस्म के होते हैं कर्म: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो प्रारब्ध के कर्म वो जो परिपक्व हो गए हैं, वो प्रारब्ध के कर्म आ जाते हैं सामने। और संचित वो जो स्टोर रूम में पड़े, कई जन्मों से, कई कल्पों से पड़े हैं, डॉर्मेंट स्टेज में हैं। और क्रियामान कर्म जो हैं, जो प्रेजेंट में हमसे कर्म बनते जा रहे हैं, जो हमारे भाग्य के रूप में आएंगे और फिर प्रारब्ध बनेगी, फिर आगे आएंगे। अभी हम जीवन मिला है, ये कर्म काटने के लिए मिला, जो हमारी प्रारब्ध है। अब प्रारब्ध में क्या क्या है हमारे? सुख दुख, पति पत्नी, बच्चे, परिवार,
ये सारे कर्म प्राणी मेरे आसपास हैं। कोई सीधा चलता है, कोई तिरछा चलता है, कोई प्यार करता है, कोई ताने देता है, कोई बहाने देता है। ये सब हमारी प्रारब्ध से रिलेटेड है। अगर बच्चे पत्नी बहुत सुख दे रहे हैं तो आपकी प्रारब्ध है, वो भी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, हर समय दुखी कर रहे हैं, आप चैन से नहीं बैठ पा रहे, तो भी आप ही की प्रारब्ध है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही जिम्मेदार हूं हर एक चीज का, क्योंकि मैंने ही पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं वो प्रारब्ध के रूप में मेरे सामने आ रहे हैं। वो मुझको भुगतना, मैं भाग नहीं सकता इनसे, और मुझे भागना भी नहीं है। अगर ज्ञान में आ गए और गुरु के दर पे आ गए तो किसी भी परिस्थिति में भागना नहीं है। हमें किसी भी परिस्थिति से भागना नहीं है, उसको फेस करना है, और फेस करके इसी जन्म में वो फाइल क्लोज कर देनी है। तो हम ये प्रारब्ध के कर्म, अब देख लो, अब आप कर्मों को देखो, एक नजर घुमाओ कि मैं अभी वो भी काटने में मेरे को मुश्किल हो रही है, वो प्रारब्ध के कर्म भी काटने में मुझे मुश्किल हो रही है, तो फिर मैं नया कर्म क्यों बनाऊं? यानी इतना गुरु के दर पे आके गुरु के वचनों पे जब चलेंगे, मेरे ऊपर जब सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा और मुझे ज्ञान के कुछ बिंदु समझ आ जाएंगे, तो फिर मैं कर्म क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मैंने दुख देख लिया उस कर्म का। पीछे जो मैंने कर्म किए मेरी प्रारब्ध के रूप में मेरे सामने आ रहे हैं। कभी मान अपमान है, कभी लाभ हानि है, बीमारी है, ये सारी चीजें मेरे प्रारब्ध से जुड़ी हुई सारी चीजें। तो मैं इतना सुव्यवस्थित चलूं, अब आंखें खोल के चलूं कि कोई गड्ढा ना मिले और मैं गिरूं ना, ऐसे ही मेरे से कोई कर्म ना बने। इन आंखों को समेटो, कानों को समेटो, अपने मुख को समेटो, तीनों को समेट लो। तीनों इंद्रियां बड़ी खतरनाक हैं, बहुत चंचल हैं, बोलने में भी, सुनने में भी और देखने में, जो हमें कर्म बन जाते हैं उनसे सारे। तो इसलिए देखिए बड़े बड़े महापुरुषों के हम देखेंगे आंखें बड़ी नम रहती हैं, जिससे कुछ दिखे नहीं और कर्म ना बने। क्यों रहती हैं? वो अपने अंदर डूबे रहते हैं, अपनी इंद्रियों को अंदर मोड़ लेते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को अंदर मोड़ते हैं तो अंदर दर्शन होता, परमात्मा शिव का दर्शन अंदर होता रहता है। और यही इंद्रियां बाहरमुखी कर देंगे, दूसरा दिख जाएगा, कुछ सुनाई दे जाएगा, कुछ बोल देंगे, कर्म बन गया। अब मालूम चल गया ऐसे कर्म बनते हैं, तो अपने आप को संयम में रखें, देखते हुए ना देखें, बोलते हुए ना बोलें, कहते हुए ना कहें, सुनते हुए ना सुने। ऐसा जैसे इग्नोर कर दिया हमने, उसको छोड़ दिया, उस बात पे कोई तवज्जो नहीं देनी है, तो आपका मन नहीं बनेगा, मन नहीं चलेगा तो कर्म नहीं बनेगा। तो इतना सचेती रखें कि मेरा कोई कर्म ना बने, क्योंकि देख लिया है जीवन और जन्म देख लिया। हम कल्पों से शरीर को पा रहे हैं, अपने कर्मों से कर्मों का भुगतान करने के लिए शरीर पाते जा रहे हैं, और हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। रोज कर्म कट रहे हैं, रोज कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जो हमारा कर्म काटने के लिए खड़ी होती है। हम उसको शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करें और उसको वेलकम करें और अपनी फाइल क्लोज करें टैक्स भर के। अपमान हो रहा तो, मान हो रहा तो, लाभ हो रहा तो, हानि हो रही तो, बीमारी हो रही तो, सबका टैक्स भर दो, उस कर्म से मुक्ति हो जाएगी। और फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, याद नहीं आना चाहिए, पीछे कर दिया, अब प्रेजेंट में जियो, वो कर्म खत्म हो गया। ऐसे धीरे 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 आएंगे जीवन में, कर्म से कर्मातीत हो जाएंगे। इमोशन नहीं करना, आगे कर्म नहीं बनना। उसको जब हम इस जन्म में ही कर्म से कर्मातीत होते, किसी पे रिएक्ट नहीं करते, तो हमारे स्टोर रूम में भी पड़े जो कर्म होते धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। नहीं तो वो प्रारब्ध बन के आएंगे तो बहुत सामने खड़े हो जाएंगे बहुत सारे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ये सतमार्ग पे चलेंगे, गुरु के दर पे चलेंगे, क्योंकि गुरु के दर्शन मात्र से, उसकी दीक्षा मात्र से हमारे जो कर्म पड़े हुए हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, उससे हम कर्मातीत हो जाते हैं, बहुत कर्मों से कर्मातीत हो जाते हैं। तो ध्यान गुरु की तरफ हो, गुरु के मार्ग पे चलना, उनके वचनों पे चलना, उनकी दी हुई हर शिक्षा को समझना है, क्योंकि ये पके हुए ये ज्ञान जो है आकाशवाणी से आया हुआ ज्ञान मिला है। ये हमारे अंदर के उबाल जो उठते रहते हैं हम योगियों के अंदर, वो उत्तर बन के आकाशवाणी के रूप में हमारे सामने आ जाता है।
तो हम उसको लेके उसके हिसाब से करें, अपना जीवन परिवर्तित करें, नियंत्रित करें और गुरु के मार्ग पे चले, बचाए हुए मार्ग पे चलेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे, तो कर्म से कर्मातीत होंगे। जिस समय कर्म से कर्मातीत हो गए, मुक्त हो गए, यानी फिर शरीर नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए इसी जन्म में मुक्ति हो जाए, वरना तो कितने जन्म होते हैं। आपने भीष्म पितामह को देख लिया, 100 जन्म के बाद उनको उनकी प्रारब्ध खड़ी हुई थी सामने और तीरों की शैया पर पड़े रहे 100 जन्म के बाद। कैन यू इमेजिन? आप इसको सोचिए, आपके कितने जन्म हो चुके हैं अभी तक यहाँ आते इसमें, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, ये आपको अलग अलग जीवन काटना पड़ता, कई वर्षों तक रजोगुण प्रोमिनेंट रहता है, फिर सतोगुण है, तमोगुण है, फिर सतोगुण है, सतोगुण के बाद आपके निर्गुण निराकारी अवस्था, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसमें। इसलिए कोशिश ऐसी करें, गुरु के दर पे अगर आ गए हैं तो यानी सतोगुण के फलीभूत हो गया है। जो दर पे आ गया उसका सतोगुण फलीभूत हो गया है, वो तभी गुरु मिला ऐसा। अब तो एक जंप में निर्गुण निराकारी स्थिति है, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के, सचेती से, ध्यान से, सब विश्वास करके, परमात्मा में विश्वास रखो, गुरु में विश्वास रखो, तो आपका जीवन सुलभ होता जाएगा, संयमित होता जाएगा। और आंखें नम करें, इंद्रियों को नम कर लेंगे, अंतर्मुखी कर लेंगे, तो फिर कर्म नहीं बनेंगे इन इंद्रियों को। और जितना कम व्यवहार में जाएंगे, जितना कम संसार में जाएंगे, हम अपने ऊपर एक हेज, एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर लेंगे, जिससे हमारी दृष्टि पड़ेगी नहीं और ना ही हम अव्यवस्थित होंगे। हमारी दशा एक रहेगी और एक ही मार्ग रहेगा। आंखों पे पट्टी जिस तरीके से घोड़े की बांध दी जाती है तो उसको सीधा ही दिखता, वो सीधा चलता। तो हमको इन आंखों में पट्टी बांधनी है, लगा देनी है, ऐसे ही कि सिर्फ वो परमात्मा का दर दिखे और कोई दर दिखे ही नहीं। इतना हमको इस मार्ग पे चलना है। चलना तो पड़ेगा भाई, कोशिश तो करनी पड़ेगी। हम कहें दोनों जगह जाएं, वो नहीं हो सकता, उसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी हम परिपक्व नहीं है। अभी हम साधक की स्थिति है, साधनाओं में बंधे हुए हैं। हम साधनाओं से अलग हो जाएंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां पे? तो हमें उनके नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, नियमबद्ध चलना पड़ेगा। तो जब तक नियमबद्ध नहीं चलेंगे तब तक हम अचीव नहीं कर सकते किसी भी चीज को। संसार की भी और आध्यात्मिक चीजों को भी पाने के लिए हमें अपने नियम बनाने पड़ेंगे स्वयं, तो जिससे कर्म ना बने। सबसे बड़ी चीज कर्म नहीं बनना चाहिए है। देखिए भगवान कितना कहते हैं, ब्लेसिंग करो, माफी लो, ब्लेसिंग करो। श्रद्धा से कोई आए तो कोई गलती मत निकालो, क्योंकि क्यों कर्म बने? मैं देखा ही नहीं, मैं गुण अवगुण में क्यों जाऊं? भगवान कहते हैं मैं गुण और अवगुण में क्यों जाऊं किसी के? ऐसा ही जीवन हमारा हो, क्योंकि वो द्वैत में लेके आता है। हमको अद्वैत करना है कि मैं गुण और अवगुण में नहीं। गुरु के दर पे जो भी आता है, चोर, चांडाल, वैश्या, वो उसके कर्म नहीं देखते गुरु। वो सिर्फ देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस तरीके की बीमार आया उसका इलाज करना है। वो नहीं देखता क्या करके आया, छुरा भोग के आया, मर्डर करके आया, चोरी करके आया, टकारी करके आया, गलत काम करके आया। वो सिर्फ इलाज करेंगे उसका, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे गुरु को कोई भी आपके गुण अवगुण में कोई भी नहीं। वो देखता कोई आया है यानी कि ज्ञान के लिए आया है, उठने के लिए आया है। उठते बड़े बड़े ऋषि मुनि है, कितना गलत चलते चलते वो किस तरीके से सुधर गए। सिर्फ एक दृष्टि गुरु की पड़ जाती है और वो उनका मार्ग बदल जाता है। वो प्रारब्ध से जुड़ी चीजें होती हैं। और ये जब अपना पुरुषार्थ करता है जीवन, तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। गृहस्थ के बाद भी गुरु है, गृहस्थ के बाद ही उन्नति है। गुरु गृहस्थ से ही उठता है, क्योंकि गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जिसमें सारे जीवन की जितनी भी चीजें हमारे सामने होनी है आती हैं। हम उसमें से अपने मन नहीं रखते, उससे अपने को अलग रखते, रोज उसका एहसास करते हैं, रोज उसमें घुसते और अपने मन को मारते हैं। ये सबसे बड़ा रास्ता है आध्यात्म में चलने का, जहां तुम अपने मन को मार रहे हो, यानी मोड़ रहे हो। और ऐसे में सहस्रार चक्र का खुलना लाजमी है, क्योंकि सुन रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, शांति से सुनते हैं, हर काम हो रहा है, चल रहा है, जो जैसा कह रहा है चुपचाप किए जाओ और आपका मार्ग उत्तम होता जाएगा। सर्वोत्तम मार्ग पे चलते हैं। यही गुण सबसे ज्यादा होता है। इसी को कहते हैं
ज्ञान, ये ज्ञान है, छोटा छोटा ज्ञान है। हमको मार्ग अपनाना है, छोटा छोटा ज्ञान है ये। और इतना पूर्ण है गुरु का ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान है, आपकी जीवनी से संबंधित। आप रोज दिन भर जो करते हैं सिर्फ ज्ञान उसी पे आता है ज्ञान, क्योंकि वो हमारे रोजमर्रा की चीजें, हमको उसी से उठना है। रहनी सहनी में, रहनी सहनी से उठने से ही जीवन सुंदर होगा। जब रहनी सहनी सही हो जाएगी तो मार्ग सरल सुलभ हो जाएगा गुरु तक जाने में, परमात्मा तक, निराकार तक पहुंचने में। बस एक ही तो मार्ग है, एक ही तो मार्ग है। एक तो कर्तापना खत्म करना है कि मैंने किया, मैंने कराया, मैं करने वाला। मैं होता कौन हूं? सिर्फ कहो कि वो परमात्मा, वो निराकार, वो करने वाला। एक शब्द बहुत अच्छा दिया भगवान ने, सब बोलो निराकार ने बनाया। कोई अच्छी चीज बनी बोले निराकार ने बनाई। देखिए, जब तक उसकी एनर्जी नहीं आएगी आपके अंदर, एक पंखे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, पंखा नहीं चलेगा। एसी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, एसी नहीं चलेगा। तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें, बड़ा इजी है। जब तक वो शक्ति आएगी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं सब निराकार ने कराया, सब निराकार करने वाला है, सब वही वो है। तू ही तू है, तू ही मैं कछु नहीं, तू ही तू है, सब तू ही तू है।